हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और मेरे सुपर ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह 9 बजे से। और जैसे कि मैंने आपको बता रखा था कि हमारे वहाँ का मौसम तो ख़राब ही हो रखा है। ये तो बरसात है, यहाँ तो अभी तो बरसात है फिलहाल, तो सभी के वहाँ मौसम ऐसा ही हो रखा है। और पर जो मैं बता रही थी कि आपको ऊपर से इतना खतरनाक उधर रहा है ना, मैं दिखाती हूँ आपको। अभी भी भाई वो पेड़ सारे नीचे आ गए उतने ऊपर से, तो आपको दिख रहे होंगे उतने ऊपर से सारे पेड़ नीचे आ गए हैं। और ऊपर से अभी भी उधरने में ही है, आपको दिख रहा होगा हल्का सा ऊपर से भी उधर रखा है। और रोड तो नीचे ब्लॉक ही है, वहाँ से तो कोई मतलब नहीं है। तो हमसे मतलब दो चार एक हाँ 2-4 किलोमीटर आगे वाले लोगों को पता नहीं था कि यहाँ रोड इतनी खतरनाक हुई है। तो वो लोग आगे अपना सामान वामान लेकर बाजार के लिए, क्योंकि सामान अदरक वगैरह लाए होंगे बाजार के लिए, तो उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पे रोड इतनी खतरनाक हो रखी है। तो वो सुबह यहाँ सब पूरा मतलब जो रोड में जितना होता पत्थर वगैरह थे वो सब साइड करने में लगे थे। ऊपर से पत्थर आते रह रहे हैं, वो साइड करने में लगे। तो इधर से उनका हो नहीं पाया। फिर उसके बाद एक नीचे का रास्ता है, तो वहाँ के रास्ते पैदल गए हैं नैनीताल। और सारी गाड़ियाँ वहाँ लग रखी है, क्योंकि गाड़ियाँ इस साइड होती तो फिर तो सही रहता, पर गाड़ियाँ उस साइड है। आपको दिख रही होंगी, मैं दुकान दुकान के वहाँ पे वो सारी गाड़ियाँ हैं जो दुकान से उधर को लग रखी है। तो इतनी सारी गाड़ियाँ वही हैं, नहीं भी होंगी 10-12 गाड़ियों से ऊपर गाड़ियाँ सारी वही हैं। और सिर्फ इस साइड को सिर्फ 2 गाड़ियाँ लगी, वो भी किस्मत होगी 2 गाड़ियाँ। और इधर नीचे दीदी करी है यहाँ भैंसों को नहलाना धुलाना। तो वो बहन नीचे भैंसों को नहलाया जा रहा है। और मम्मी जी और ताई जी तो इस साइड को घास को गए हैं। हमारा ऊपर मैंने आपको बताया नहीं था, उस साइड का हमारा खेत है, तो उसके ऊपर से थोड़ी मतलब जंगल टाइप का है, तो वहाँ गए हैं। और पापा जी गए हैं अभी बंदर को आंकने, क्योंकि बंदरों ने इतना तमाशा कर दिया। 2-4 दिन के बाद बंदर और आ गए हैं आज। और उस साइड को आ रखे हैं, इस साइड को नहीं। उस साइड को ताऊ जी लोगों का तो काफ़ी नुकसान भी कर दिया है। और बहन ने वहाँ उस साइड को झाड़ू लगाने में, क्योंकि एक बार सुबह ही लग गया था और दोबारा और लगने लग गया है झाड़ू। और नाश्ता तो लगभग तुम्हारे 8-8:30 बजे के टाइम पे सबने कर लिया था। और फिर से मौसम बहुत खतरनाक हो गया है यार, नीचे से कोहरा और आने लग गया है, आप देख सकते हैं नीचे से। और ये बरसात में सबसे गंदी चीज़ यही लगती है, कहीं उधरना, किसी को चोट लगना। सबसे बरसातों में यही डर रहती है कि किसी को लग जाएगी, ये है वो है। तो यार बरसात सबसे गंदा सीजन है बरसातों का, और सबसे फेवरेट है जाड़ों। जाड़ों में तो सही रहता है यार। ऐसी मतलब इतनी डर वाली बात तो नहीं होती है बरसात में, तो कहीं से ना उधर जाए, कहीं से पत्थर ना गिर जाए, कितनी चीज़ों की डर रहती है। और जाड़ों गर्मी ये सीजन सही है, इसमें इंसान सुरक्षित है। बरसात में तो बहुत गंदा सीजन है, बरसात तो मुझे बहुत गंदा 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 लगता है। और इस बार बरसात इतनी खतरनाक भई, जो उस साइड को घर थे ना, 1-2 लोगों के तो घर में भी दरार वगैरह आ गई है, और वो घर को छोड़ के आ गए हैं। अभी फ़िलहाल किसी और के वहाँ रुक रहे हैं, और बाद में फिर बाहर जाएंगे शायद, क्योंकि वहाँ अभी तो खतरनाक हो गया है। यहाँ तो इस बार पहली बार पता, मेरे ताऊ जी बोल रहे थे कि इतने सालों बाद ये पहली बार देखा मैंने इतना खतरनाक, कि पत्थर हत्थर इतने भयंकर खतरनाक पत्थर वगैरह। और ये किसी के घरों में इतना नुकसान, तो इस वजह से वो लोग घर छोड़ के मतलब घर से सारा सामान उन्होंने हटा दिया है। और अब घर तो मैं दिखाती हूँ उनका घर कहाँ है। तो दिख नहीं रहा यार उनका घर। एक ये है इनका घर, और एक का से भी नीचे है, तो दोनों के खतरे हैं। ये है गाड़ियाँ, इतने आगे तक आ रखी है गाड़ियाँ पूरी। ऐसे ही मिलते रहते हैं आगे को। तब तक अब मैं भी कुछ काम तो क्या मतलब देखती हूँ नीचे कुछ है तो नहीं, करना वगैरह काम वाम, और उसके बाद मिलेंगे।
काम वगैरह तो दोस्तों कुछ किया नहीं, और क्योंकि काम आजकल तो कुछ है नहीं फ़िलहाल। और उसके बाद से थोड़ी देर सो गई थी। सोने के बाद फिर उठ गई थी 11 बजे के टाइम पे। 9 बजे सो गई थी और 11 बजे उठ गई थी। और फिर मम्मी जी लोग आए, मम्मी जी लोगों को चाय दी, मम्मी जी और ताई जी को, क्योंकि घर से आ गए थे, पहले ही आ गए थे, क्योंकि मेरी नींद बीच में ही टूट गई थी। और बीच में टूटी, फिर मैंने मम्मी जी लोगों को चाय दी और फिर उसके बाद और लेट गई थी। फिर तो नींद नहीं आई, फिर तो हम मोबाइल देखने में लग गए थे। और अभी बहन लोग फिर सबने इस दिन का खाना वगैरह खाया, और फिर वहाँ काम दीदी ने काम वगैरह किया, और फिर उसके बाद से मैं थोड़ी देर चली गई थी भाभी जी लोगों के वहाँ। और भाभी जी ने बुलाया था, मतलब ऐसे ही बैठे थे, मतलब गप्पे वप्पे मार रहे थे भाभी के साथ। और उसके बाद घर आई, घर आके पापा चला रहे थे थोड़ी देर मोबाइल, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पापा को चलाने देते हैं। और फिर मैं अपना मोबाइल चलाने लग गई थी। और फिर भाई साहब मौसम इतना खतरनाक हो गया था, बीच में बारिश आ गई थी। सुबह सुबह 9-10 बजे के बाद धूप आ गई थी अच्छी खासी। और अब ये तुम्हारे 3 बजे के टाइम पे बारिश आना स्टार्ट, और अभी तो तब भी शांत हो गई है बारिश, और कोहरा लग गया है सारा बिल्कुल। और मम्मी जी और पापा, मम्मी जी नीचे कुट्टी काट रही है, क्योंकि लाइट चले जाएगी तो पहले ही कुट्टी, अभी लाइट आई है तो लोग कुट्टी काटनी पड़ती है। और अब अंदर वहाँ बहन चाय बना रही है, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉग बनाने के लिए आई हूँ। दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे बोल रखा था कि हम नैनीताल जाएंगे। नैनीताल तो मैं गई थी, पर उस दिन मैंने आपको बताया था ना, मेरा मोबाइल थोड़ी ख़राब हो रखा है, तो वो दादा लोग ले गए थे उसे ठीक करवाने, तो उस वजह से मैं आपको नैनीताल का ब्लॉग दिखा नहीं पाई। और अब अगले महीने में आपको दिखाऊंगी नैनीताल का ब्लॉग, 1-2 दिन फिलहाल। अब आपको बाद में देखने को मिलेगा नैनीताल का ब्लॉग, और तब तक हम घर ही रहते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे दीदी ऐसी दीदी बता रही थी कि आज दीदी जाने वाली थी हल्द्वानी, फिर उसके बाद मौसम बहुत ख़राब हो गया तो दीदी ने फिर कैंसिल किया। अब दीदी जा रही है कल, क्योंकि परसों दीदी का पेपर है। और कल से टाइम हो ना हो ब्लॉग बनाने का, ब्लॉग लेट में भी आ सकते हैं, क्योंकि फिर सब काम, क्योंकि दीदी होती है तो दीदी करती है लगभग सारा काम, फिर तो मुझ पे, पर बनाऊंगी मैं जहाँ तक है टाइम निकाल के ब्लॉग बनाऊंगी। और भाई साहब बाहर इतना ठंड होने लग गया है ना, बता नहीं सकते। मम्मी जी लोगों ने सबने स्वेटर पहन ली, मैं तो अंदर थी तब मैंने स्वेटर नहीं पहने, क्योंकि मैं यहाँ पे कंबल पे हूँ। कंबल ओढ़ रखा है। और ताऊ जी और बहन और दीदी लोग सब उस वाले कमरे में हैं। और आ जाइए, जैसे कि मैंने बताया था कि जेसीबी नीचे रोड में आ गई है, और वहाँ से पत्थर वगैरह सब हटाने लग गई है। अभी तो फिर सुबह आ गई थी और हटाने में ही लग रखी है, अभी तो पूरा नहीं हो रखा है। अभी कहाँ हो गया उतना ढेर सारा, और ऊपर से इतना खतरनाक उधर रहा है अभी भी। वैसे बताओ, मुझे घरों में ना एक कुर्ती उर्ती पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्या कि यार इतना, मतलब घर में तो काम होता ही है ना, फिर भी इतना मतलब अजीब सा लगता है। और जिस वक्त तो काम नहीं हो उस वक्त तो सही रहता है, जैसे आज मतलब कुछ काम वगैरह नहीं था तो तब मैंने कुर्ती डाली है, नहीं तो मैं तो लोअर प्लाजो ना सॉरी लोअर टी शर्ट ही डाले रहती हूँ, और यहाँ प्लाजो टी शर्ट, तो इसमें सही रहता है। मैंने मतलब कुर्ती नहीं भी, कितने महीनों बाद आज कुर्ती पहनी होगी मैंने, नहीं तो आपने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा मैं टी शर्ट ही पहनती हूँ खास तौर पर। और प्लाजो, टी शर्ट प्लाजो यही चीज़ है। मुझे कुर्ती में अजीब सा लगता है, पता नहीं क्यों, मतलब हम पहनते नहीं है ना इन चीज़ों को, कुर्ती उर्ती, तो इस वजह से अजीब सा। पर अब मैंने मतलब सोच रखी कि कुर्ती वगैरह भी घर में पहनते हैं, क्योंकि अब काम वगैरह तो कुछ होता नहीं है। और आजकल तो बरसात, आजकल तो कुछ होगा नहीं, तो घर में अब कुर्ती निकलेंगी हमारी एक से, और घर में पहने जाएंगे कुर्तियाँ। फिर ऐसे हम आपको शाम को दिखाएंगे क्या शाम का खाना क्या क्या बनेगा, तो अब शाम को मिलेंगे आपसे।
तो दोस्तों झाड़ू वगैरह तो लगा दिया था और आंगन एकदम चमचम बना दिया है। और मौसम तो आप देख ही लोगे इसमें। और सही में 3 बजे थोड़ी हल्की हल्की बारिश आ रही थी, उसके बाद से बारिश नहीं आई और मौसम इतना अच्छा। और यहीं पे हमने लहसुन वगैरह सब किया, ताऊ जी, मैं, बहन, दीदी, ताई जी, सब ने यहाँ पे लहसुन वगैरह सुधारा। और मम्मी जी गई थी ऊपर खेत में मैं तो नहीं गई क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था उस वक्त जाने का। और नीचे पापा गोट हैं तो भैंस वैंस पिला रहे हैं और हम ताऊ जी लोग ऊपर थे तो हम लहसुन वहसुन सुधार रहे। ये लहसुन है, ये नैनीताल जाएगा, कल ताऊ जी नैनीताल ले जाएंगे। और फिर नैनीताल आजकल पता ही है कि मतलब कितनी मतलब महंगाई हो रही है, सब्जी वगैरह लाएंगे, सब्जी वगैरह भी आजकल घर में तो कुछ हो नहीं रहा है तो नैनीताल से ही लाएंगे। और ताई जी देखो हमारी वहाँ पे प्याज लगा रही है, दिख नहीं रहा यार, हल्का दिख रहा होगा आपको। तो वहाँ पे ताई जी प्याज लगा रही है, अभी अंदर से निकाला ना तो वो प्याज मैं दिखाती हूँ आपको कैसा प्याज मतलब लगाते हैं वहाँ पे अभी फ़िलहाल। तो ये प्याज है पर ये छोटा है तो इसे नहीं लगेगा, बड़े वाले प्याज लगते हैं। तो इस टाइप के प्याज वहाँ पे ताई जी लगा रही है। और मैं नीचे आपको आंगन दिखाती हूँ कितना गंदा बना रखा है क्योंकि अभी हमारे वहाँ नीचे कुट्टी गई ना तो उस वजह से क्योंकि यहाँ पे रखी थी घास तो घास अंदर गई सारी। तो यहाँ पे अब से वहाँ पे बहन झाड़ू लगाएगी तो उसके बाद से वहाँ सही हो जाएगा। और अब नीचे ही देखती हूँ, क्या बताओ वो नहीं लगाई तो फिर मुझे ही लगाना पड़ेगा। तो मैं नीचे भी देखती हूँ थोड़ी झाड़ू वगैरह लगाने का। तो अंदर हमारी सब्जी रेडी हो गई है शायद, नहीं अभी सीटी आ रही है, यहाँ पे सीटी आ रही है। और दीदी गूँथ रही है आटा, यहाँ पे आटा गूँथा जा रहा है। उधर साइड से रखने लग दिया। और जो यहाँ पे आगे यहाँ पे अभी जलेगी आग। तो अंदर तो हो रही है खाने पीने की तैयारी, नीचे मम्मी लोग लगे हैं काम पे और हमें जो बैठ रखे हैं भाई पर हमने अपना काम कर लिया है, हम बैठते नहीं है ज़्यादा, काम भी करते रहते हैं और बैठते भी रहते हैं और बीच में मस्ती भी करते रहते हैं। अभी भाई गोड़ा भी दीदी लोगों ने मतलब यहाँ सामान हो किया ना उथल पुथल की सारी, तो कमरे की तरह कैसे कर रखे हैं पूरे बैग यहाँ पे बैग ऐसे फैला रखे हैं। अब इसमें मैं थोड़ी अंदर वगैरह रख देती हूँ बैगों को अलमारी में। और थोड़ी यहाँ पे ब्लूटूथ में गाना बजाएंगे, अभी हम ब्लूटूथ में गाना बजा देंगे, भजन, अभी गाना क्या अभी भजन ही बजेंगे। और आज हमारे रोड में आ रखी है जेसीबी, जो सुबह आई थी और अभी चले गई है। फिर भी रोड साफ पूरी खुली नहीं है बिल्कुल, ऐसा लग ही नहीं रहा कि कुछ काम हो रखा है क्योंकि जिस हिसाब से रोड है उस हिसाब से तो मैंने बताया कि 2-4 दिन लगेंगे ही लगेंगे। दोस्तों आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन दबा देना जिससे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पूछेगी। ऐसे ही मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।